हरिद्वार में विकास हो, विकास के विरोधी कोई व्यापारी नहीं हरिद्वार के अंदर, मगर हरिद्वार को उजाड़ के हरिद्वार के व्यापारी का व्यापार चौपट करके हरिद्वार के व्यापारियों के परिवार को परेशान करके अगर कॉरिडोर बनाने जा रही सरकार और प्रशासन, तो हम बनने नहीं देंगे किसी कीमत पे भी, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हरिद्वार की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत सड़कें चौड़ी हैं, घाट बहुत हैं, जहाँ जहाँ कॉरिडोर बने हैं वहाँ की स्थिति बड़ी अलग है। वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है घाटों की, वहाँ ऐसा शहर नहीं है, गलियाँ इतनी चौड़ी नहीं है वहाँ पे। यहाँ तो रोड, ये 40 फुट की रोड पे आप खड़े हो, बाजार में चले जाओ 25 फुट की रोड है। तो यहाँ अभी प्रशासन का कहना है हरिद्वार के अंदर जो कांवड़ मेला हुआ है उसमें 4.5 करोड़ आदमी नहा के गया है हरिद्वार से। तो 4.5 करोड़ रुपये आदमी जब अभी हरिद्वार में आया है कांवड़ मेले में, तो कहाँ जगह कम पड़ गई हरिद्वार के अंदर? बड़े बड़े कुंभ मेले, अधकुंभ मेले यहाँ पे होते हैं, तो कहाँ जगह कम पड़ गई? कहाँ शहर छोटा पड़ गया, कहाँ घाट कम पड़ गए? अरे जहाँ कॉरिडोर बने हैं वहाँ की व्यवस्था, भौगोलिक स्थिति और अलग है। यहाँ के घाट देखो कितने सुंदर सुंदर है, कितने बड़े बड़े घाट है, कहीं भी नाले हरिद्वार के अंदर चारों तरफ घाट ही घाट है। तो यहाँ कॉरिडोर की तो वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, और बनाना है तो खाली भूमि पड़ी है गंगा किनारे सिंचाई विभाग में, वहाँ बनाओ ना कॉरिडोर, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर बाजार में उजाड़ने की तैयारी अगर प्रशासन करेगा, सरकार करेगी, तो हम कहीं से कहीं तक चुप बैठने वाले नहीं है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का कार्यकर्ता सड़कों पे आंदोलन आज से रूप दे दिया, आंदोलन को बढ़े और बड़ा शहर भी अगर हमारे को बंद करना पड़ा, और बड़ी चेतावनी हम सरकार को दे रहे हैं। तो अगर व्यापारी का कोई हित का नुकसान हुआ, व्यापारी के एक ही ड्यूली व्यापारी का परिवार को परेशान करा गया, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। धन्यवाद। मान्यवर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपके द्वारा, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आज ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए आप जनता के बीच में आए हैं। हरिद्वार या व्यापारी नहीं, हरिद्वार का प्रत्येक नागरिक जो 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में रह रहा है, हर की पौड़ी से रेलवे स्टेशन है, इस टाइम इतना बुरी तरह डरा हुआ है, क्योंकि शासन प्रशासन और हम आज इस आंदोलन कॉरिडोर के विरोध में जो आंदोलन हम चला रहे हैं उसके प्रथम चरण में मैं राजनीतिक लोगों को जो यहाँ के हरिद्वार के खैर को आए उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि जनता के बीच में, क्योंकि जनता निर्णय लेती है लोकतंत्र में, ये लोकतांत्रिक देश है, अगर जनता से आप वो टकराएंगे राजनीतिक लोग तो वो खत्म हो जाएंगे। और आने वाले आगे जो चुनाव भी आ रहे हैं उसमें देख लेंगे उसका रिजल्ट। आप शहर को जानना क्यों चाहते हो? आप एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये कहते हैं जी हरिद्वार जो है तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान तो इलाहाबाद भी है, इलाहाबाद में कुंभ होने वाला है, लेकिन इलाहाबाद में एक भी गली नहीं तोड़ी गई, एक भी ईंट नहीं तोड़ी गई, और वहाँ भी कुंभ मेला संपन्न होता है। और जितना आदमी हरिद्वार में मेले में आता है उतना आदमी तो इलाहाबाद में रोज आता है, तब भी वहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं होती। और सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली सदर बाजार, दिल्ली खारी बावली, दिल्ली जमा मस्जिद, जो एशिया का सबसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र है और जहाँ पे पूरे एशिया का व्यापारी आता है, वहाँ भी देखते हैं आप कि सदर बाजार में कितनी छोटी छोटी गलियाँ, यहाँ तो 40 फुट की रोड है, वहाँ तो 10 फुट की रोड में इतने बड़े बड़े व्यापार चलते हैं, लेकिन वहाँ तो कभी नहीं उजाड़ा गया। नई दिल्ली बसाई गई, नया हरिद्वार बसाओ ना, कौन मना कर रहा? आप उजाड़ के दिल्ली को तो नहीं उजाड़ा गया ना, दिल्ली का कोई भी क्षेत्र अगर उजाड़ा गया हो तो मुझे बता दे सरकार, क्योंकि वहाँ भी सरकार उन्हीं लोगों की है और यहाँ भी सरकार उन्हीं लोगों की है। तो आप खाली उजाड़ने के नाम पे इलाहाबाद एक उदाहरण है हमारा, और एक ऐसी सदर बाजार, और आगरा भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल, वो पर्यटक स्थल है जिसे जहाँ पे पर डे इतना आदमी आता है कि हरिद्वार में तो मेलों में भी नहीं आता इतना आदमी, लेकिन आगरा में भी इससे छोटी छोटी गलियाँ, खूब व्यापार चलता है, खूब चलता है। नया हरिद्वार बसाओ ना, नए हरिद्वार को बसाने कौन मना कर रहा? आप पहाड़ों पर नए नए शहर बसाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, वो पैसा हरिद्वार को जो उजाड़ने में लगाना चाहते हो, हरिद्वार हरिद्वार को बसाने में लगाओ ना। हरिद्वार के चारों तरफ इतनी ज़मीनें पड़ी हैं, तो किसानों को भी मत उजाड़ो, लेकिन नहीं आप किसानों को उजाड़ दो, आप लेकिन नए शहर बसाओ, नई टेक्निक लाओ, नई चीज़ लाओ। आप उसको क्यों नहीं चिल्लाना चाहते? आप क्यों हरिद्वार को उजाड़ने के लिए आमदा हैं? हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आज हमारे आंदोलन का प्रथम चरण है और इसी तरह आगे चरण चलते रहेंगे।